अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नौमिद्यते अप्रवपुषतडितम्बराय गुञ्जावतां सपरिपीच्यलसन्मुखाय वह्नस्रजकवलवेत्रविशानुवेणु लक्ष्मश्रियमृदुपदे पशुपङ्कजाय भक्ताविनाय पराधलक्षै चित्ताशकामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीयो परमाराध्यतम गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आज परम तिथि प्रवर श्री श्री एकादशी तिथि। आज की एकादशी का नाम है सफला एकादशी। क्या नाम है? सफला। हर एकादशी का एक एक नाम होता है। विजया एकादशी
कामिका एकादशी, जया एकादशी, सफला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अलग अलग नाम है। तो ये जो महीना है, इस महीने का एकादशी का नाम है सफला। भगवान से युधिष्ठिर महाराज जी ने इस महीने की एकादशी का क्या महत्व है उन्होंने पूछा। तो युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराणों में ये एकादशी का महत्व बताया। युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं, एकादशी का व्रत करने से आपको घर बैठे बैठे काशी, कांची, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, गंगा जी, हरिद्वार, प्रयागराज, वृंदावन, मथुरा, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारका धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जितने सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में जाने का फल मिल जाता है। और बड़े बड़े यज्ञों का फल, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, विश्व शांति कल्याण यज्ञ करने का फल मिल जाता है केवल एकादशी का व्रत रखने से। एकादशी इतना महत्व है, आप और कोई व्रत करो या ना करो, पाप नहीं लगेगा। नवरात्रि का व्रत होता है 9 दिन का, ये व्रत आप करोगे तो ठीक है, पुण्य मिलेगा, नहीं करेगा तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी का व्रत नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। इसलिए सभी को 8 साल से लेकर के 80 साल के अंदर, चाहे वो बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे युवती हो, चाहे युवक हो, सबको एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। और एकादशी व्रत का इतना बड़ा महत्व है कि केवल एकादशी का व्रत करने से सारे व्रतों को करने का फल अपने आप मिल जाएगा। एकादशी व्रत करने का नियम क्या है? वैसा आप सभी लोग करते हैं। एकादशी का व्रत करने का नियम है निर्जला। नाम सुना निर्जला? कौन है? निर्जला एकादशी। असली एकादशी तो निर्जला है। 3 प्रकार की एकादशी है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला नंबर है निर्जला, जो जल भी पान ना करे वो निर्जला। पान मतलब ना पिए, जल भी ना पिए, और कुछ खाने पीने की तो बात छोड़ दो, जो जल भी ना पिए वो निर्जला है। निर्जला। और एक जो केवल जल पी के व्रत रखे
वो है जलजला। क्या है? एक निर्जला और दूसरा जल पी के जो जल भी ना पिए वो निर्जला, और जो जल पिए वो जलजला है। और जो जल भी खाए, जल भी पिए और फल भी खाए, फल भी खाए और जल भी पिए, वो क्या है? फल फला। निर्जला, जलजला और फल फला, यह हमने बनाया। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं ना लोग। एक तो है केवल निर्जला व्रत। देखो हमारे आत्म कृष्ण प्रभु निर्जला, पूरा निर्जला व्रत किया। बहुत से है कुछ पीते ही नहीं है, निर्जला व्रत किया। ये 1 नंबर है। ये है एकादशी। अम्बरीश महाराज, नंद बाबा, सची माता, ये सारे निर्जला व्रत करते थे। इसमें संपूर्ण फल मिलेगा। और जल पी के केवल उसका आधा फल मिलेगा, और जो जल और फल खा के उसको मिलेगा थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन पाप नहीं लगेगा। हमारे गोस्वामी लोग देखा कि ये तो ना निर्जला कर पाएगा ना जलजला कर पाएगा, ये तो फल फला में रह जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये निर्जला खाएगा तो एकदम क्या हो जाएगा? निर्जला में शरीर सूख जाएगा, आंख लौटने लगेगा। लौटना मतलब ऐसे घूमने लगेगा, अंधेरा सह जाएगा, दिखेगा नहीं। इसलिए कहा कोई बात नहीं है, तुम निर्जला मत करो। गोस्वामी लोग ने कहा अनुकल्प करो। अनुकल्प मतलब आप जो खाते हैं उसका 4 भाग का 1 भाग खाओ, नाम अनुकल्प। अनुकल्प मतलब थोड़ा सा, लेकिन हम अनुकल्प नहीं कहते, बृहत कल्प। बृहत बोले तो बड़ा। गोस्वामी लोगों ने कहा फलाहार करो, फलाहार ना, लेकिन हम लोग क्या कहते? फला नहीं, फूल आहार। फूल यहां तक भर के एकदम कितना खाते हैं बताइए। कुटू के पकोड़े बनाते हैं, सिंघाड़े की बर्फी बनाते हैं, एकादशी के दिन में सलाद बनाते हैं, आलू पनीर सब्जी बनाते हैं, इतना आइटम बनाते, केक भी बना देते हैं एकादशी के दिन में। इतने प्रकार के खीर बनाते हैं। मतलब केवल दाल चावल तो नहीं खाना, बाकी सब कुछ खाओ पियो। फिर भी लोग एकादशी का व्रत नहीं करते, ये दुर्भाग्य है। लेकिन एकादशी का मतलब होना चाहिए निर्जला। एक माता जी मेरे से कहा कि महाराज मैं तो हर एकादशी निर्जला करती हूं। 70 साल की माता जी। कितने साल की? 70 एज की माता जी कहते मैं निर्जला। मैंने कहा माया आप निर्जला करती हैं? अरे आप तो बहुत आगे निकल गई, तो कैसी करती हो निर्जला बताओ। तो उसने कैसे निर्जला किया बताइए। उसने कहा निर्जला का मतलब क्या है? निर्जला मतलब जल भी नहीं ना, निर्जला का मतलब केवल जल ही नहीं, बाकी सब कुछ है। केवल जल तो नहीं पीना है, बाकी जूस पियो, दूध पियो, मौसमी जूस, अनार की जूस, सारा जूस में पानी कहाँ होता है? जल कहाँ होता है? फल खाओ, उसमें जल कहाँ होता है? निर्जला मतलब जल नहीं, केवल बाकी सब कुछ खाओ। मैंने कहा जय हो माता जी, ऐसी निर्जला करेगी तो भगवान तुमको पहले मिल जाएगा। निर्जला मतलब जल भी नहीं। प्रभु का ये श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु का ये माता मोहे देहो एक दान। श्री सचिनंदन गौधरी श्री चैतन्य महाप्रभु सची माता से एक दिन हाथ जोड़ करके कहते हैं, माता मोहे देहो एक दान। हे मैया आपसे एक वरदान मांगता हूं, एक वरदान दोगे? कौन ने कहा?
श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची देवी से कहा, माता मोरे देह एक दान दे दो। तो मैया ने कहा ठीक है, तुम मांगो, क्या चाहिए, वरदान मांगो, क्या दूं। तो सची माता से हाथ जोड़ करके महाप्रभु कहते हैं कि एकादशी दिने अन्न ना खाइबा। माता कहे, मैया ने कहा जो मांगी वा, जो तुम चाहोगे वही हम देंगे। बैठिए प्रभु जी, बैठिए। कहते हैं आप जो मांगोगे वही दान आपको मिलेगा। तो सची माता से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा एकादशी के दिन में अन्न ना खाइबा। तो मैया कहा भालो होई लो, जहां मांगी लो। बहुत अच्छा हुआ तुमने मांगा, तुम जो मांगा वही हम दिया। तो स्वयं सच्चिनंदन गौर हरि अपनी मां से कहते हैं एकादशी के दिन में चावल नहीं खाना। तो प्रश्न उठता है, आप लोगों से मैं प्रश्न करता हूं, तो क्या इससे पहले सची माता अन्न खाती थी एकादशी में? तो फिर महाप्रभु ऐसा क्यों कहा कि एकादशी के दिन में अन्न ना खाइबा? जैसा आप कोई चीज खाते हैं ना, तभी तो आपको मना करेंगे, ए भाई नहीं खाना। और जब आप खाते ही नहीं है तो फिर आपको क्यों मना करेंगे? है? नहीं, सची माता जगन माता है, ये मां यशोदा है। ये नित्य सिद्ध परिकार है भगवान की। जो नित्य सिद्ध परिकर है ना, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से मैं पूछता हूं, अभी हमारे गुरुदेव कौन सी स्थिति में है? जब गुरुदेव जब इस शरीर में थे, प्रकट लीला में थे, हम लोग इन जड़ आंखों से भी देख रहे थे गुरुदेव को। तो गुरुदेव तो एकादशी कर रहे थे। अभी गुरुदेव सिद्ध स्वरूप में स्थित है समाधि में। तो अभी बताओ, जब भगवान का भोग लगता है, जो दाल चावल रोटी जो भगवान का भोग लगता है, तो क्या वो भोग गुरुदेव को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या विचार है आप लोगों का? क्योंकि गुरुदेव देखो दो स्वरूप होता है। जैसे रूपो गोस्वामी पाद साधक स्वरूप में, रूप मंजरी सिद्ध स्वरूप में, रघुनाथ दास गोस्वामी साधक स्वरूप में, रति मंजरी सिद्ध स्वरूप में, ऐसे गुरुदेव प्रकट लीला में यद्यपि नित्य सिद्ध महात्मा, लेकिन साधक स्वरूप में क्यों? क्योंकि साधक को कैसे भगवान को प्राप्त करना है, गुरुदेव साधक शरीर में रह करके साधन करके वो बता रहे हैं। असिद्ध स्वरूप में कौन है? ये मंजरी है, रमन मंजरी, राग मंजरी है? तो नित्य सिद्ध परिकर के लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे नंद बाबा क्या है? बोलिए, नित्य सिद्ध परिकर है। अब नंद बाबा एकादशी का व्रत करेगा या नहीं करेगा? है? नंद बाबा नित्य सिद्ध परिकर है, लेकिन नंद बाबा जब प्रकट लीला में, वृंदावन में प्रकट लीला में थे, तब भागवत में वर्णन आया कि नंद बाबा भी एकादशी का व्रत करते थे। हाँ,
नंदस्य निराहारम जनार्दनश्च समवस्य, ऐसा भागवतम में लिखा है। नंद बाबा भी एकादशी का व्रत करते थे। तो जब सिद्धो स्वरूप में सेवा में उसमें ये एकादशी का व्रत करने का क्या मतलब है? भगवान को प्राप्त करना। साधन का मतलब क्या है? सिद्ध वस्तु को प्राप्त करना। ऐसी तो एकादशी सची माता से सचिनंदन गौरहरि ने कहा कि माता मोरे देहो एक वरदान, मैया मेरे को एक वरदान दो। बोले कौन सा वरदान? बोले एकादशी के दिन में चावल नहीं खाना, अन्न नहीं खाना। ये है असली पुत्र। ठीक है, अगर पति पत्नी का प्रेम दिखाना है, माता पिता का प्रेम दिखाना है, पिता पुत्र का प्रेम दिखाना है, तो और कोई चीज गिफ्ट मत करो। लोग जैसे दे दिया ना क्रिसमस में, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दिया, तो उसको ये गिफ्ट तो हर साल देते हैं, महंगी महंगी चीज हर साल देते हैं। बढ़िया सुंदर नेकलेस दे दिया, बढ़िया सुंदर हीरे की अंगूठी दे दी, बढ़िया कुंडल दे दिया, नाथनी दे दिया, बढ़िया कीमती आपको चीज गिफ्ट किया। वो तो आएगा जाएगा, लेकिन असलियत में गिफ्ट क्या है? माता मोरे देहो एक वरदान। अगर असली बेटा होगा, असली पिता होगा, असली मतलब सचमुच अगर उसका कल्याण चाहते हैं, तो उनसे कहो अगर तुम बीड़ी पीते हो तो आज से तुम बीड़ी पीना छोड़ दो। समझ में आया? ये गिफ्ट दे दो। अगर एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आज से एकादशी का व्रत करना शुरू कर दो। क्या समझे? यह असली गिफ्ट है। या पति पत्नी के बीच में दोनों ऐसा प्रतिज्ञा लो कि आप मेरी बात मानोगे और मैं आपकी बात मानूंगी। झगड़ा होगा कभी? देखो परिवार में अशांति क्यों है? भजन साधन कुछ नहीं है ज्यादा, दोनों के प्रेम चाहिए, मिल चाहिए, प्यार चाहिए, बस मन का खटपट दूर हो जाए, भजन शुरू हो जाएगा। लोग ज्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं, दुख में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, इसलिए भजन नहीं हो पाते हैं। थोड़े में शांति नहीं है और चाहिए। एक दूसरों की बात मानते नहीं, प्रेम नहीं है, भजन क्या करेगा बताइए? एक आदमी मर गया, बहुत सारे लोग जा रहे थे कंधा देने के लिए। मरने के बाद लेके जाते हैं ना शमशान में, कम से कम 500 लोग उसके पीछे पीछे। कितने? 500 लोग। तो एक आदमी ने देखा भाई इतने लोग कोई जाते हैं, वो तो बारात में जाते हैं, शादी में, शमशान में इतने लोग काय को जा रहे हैं? इतने लोग जा रहे हैं। तो किसी से पूछा भाई ये कौन मर गया? बोला हमको पता नहीं है, आगे जाके पूछो। अब जिसको पूछे उसको पता नहीं है, इतने सारे लोग। अब एक आदमी जो बिल्कुल सामने था उससे पूछा भाई ये कौन मर गया? बोले ये मेरी पत्नी मर गई है। बस तुम्हारी पत्नी मर गई? और इतने लोग कैसे? अरे मरी कैसे? बोले ये सामने जो कुत्ता देख रहे हो ना, ये कुत्ता जा रहा था। बोले इस कुत्ता काटने से 3 दिन के बाद इसकी मौत हो गई। क्या बोला? 500 आदमी पीछे पीछे और कांदा रहे थे 4 आदमी। तो जिसकी बीवी मरी उससे पूछा कि कैसा मरा तुम्हारी बीवी, कैसे मर गई? बोले कुत्ता काटने से मर गई। ये जो कुत्ता है ना जा रहे, इसको काटने से, हमारे घर के कुत्ता है, काटने से मर गई है 3 दिन 4 दिन के बाद। तो वो आदमी जिसने पूछा इसके कानों में जा करके बोला कि ये कुत्ता हमें उधर मिलेगा।
दो दिन के लिए कुत्ता हम उधर मिलेगा? बोले पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले जितने सारे लोग हैं ना सब कुत्ता मांगना है। जितने सारे लोग कोई शमशान में नहीं जा रहे, सब कुत्ता के पीछे आए हैं, सब कुत्ता मांगने आए हैं, इसलिए तुम पीछे। अब देखो शांति है? शमशान में जा रहे हैं फिर भी शांति नहीं है। कोई मर के जा रहे हैं बेचारा, फिर भी शांति नहीं है। बताइए। देखो समय बदल गया, वक्त बदल गया। पहले लोग स्टेशन में किसी को छोड़ने जाते थे ना, तो रो रो करके आते थे। आपने देखा गांव की बात? अब तो महाराज शमशान में लोग जाते हैं तो हंस के वापस आते हैं। आते हैं कि नहीं? समय बदल गया। पहले गांव में किसी एक घर में अगर कोई किसी का शत्रु हो जाते हैं, पूरे गांव वालों को पता चलता था कि इस घर से उसका क्या है, झगड़ा है, शत्रु है। लेकिन आज तुम्हारे शत्रु एक ही टेबल में आमने सामने बैठ के खा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ये मेरी, इससे ये मेरा शत्रु है। समय बदला कि नहीं? तो देखो जीवन कितना हम लोगों का परिवर्तन हो गया। भजन कैसे करेंगे, पूजन कैसे करेंगे? लोग सब दिखावा, लोग सब दिखावा के पीछे भाग रहे हैं। चाहे वो बाहर की दुनिया में हो, चाहे भजन जगत के दुनिया में, सब लोग जहां दिखावा दिख रहे हैं वहीं लोग भाग रहे हैं। भेड़ चाल चल रही है, दिखावा। भजन करना है। आजकल रिश्ता भी दिखावा के, असली रिश्ता निभाओ। हाँ, रिश्ता भी दिखावा के हो गए। हमारे मन के मुताबिक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रेम, इसलिए भजन। तो मैंने कहा गिफ्ट क्या देना है, उपहार क्या देना है? भजन की शिक्षा की उपदेश दो। सम्मान, पति पत्नी को सम्मान करे और पत्नी भी पति को सम्मान करे। मैं कहता मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात बोलता हूं। हाँ, श्रीमान और श्रीमती एक दूसरे को प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, तब तो होगा भजन पूजन। हाँ, हमको तो सीनियर जूनियर का ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है, और केवल कथा में बैठ के प्रभुपाद ने ऐसा बोला, प्रभुपाद ने ऐसा करा, उसने ऐसा बोला, गोपी भाव। अरे तू खुद ही क्या कर रहा है? खुद ही अपने सीनियर को इज्जत देते हो, सम्मान देते हो, जितना देना चाहिए हम नहीं दे पाते। इसलिए आप अपने स्वयं जिनके साथ रह रहे हो वहां से प्रेम शुरू करो। क्या समझ में आया? प्रेम घर से शुरू होगा। समझ में आया? प्रेम घर से। अपने बच्चों को प्रेम दो। प्रेम शब्द तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां प्यार है, प्यार दो उनको, प्यार। जीवे दया, जीवे दया बताया ना? हाँ, दैन दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारे गुनी गुनी हैया करो कीर्तन। जीव के प्रति दया, सबका दया करो। तो प्यार कहां से शुरू होगा? प्रेम कहां से शुरू होगा? घर से शुरू होगा। घर से शुरू होकर के मंदिर में आएगा। ज्यादातर लोग कहते हैं ना हमारे घर वाले हैं ना हमसे प्यार ही नहीं करते। हमसे प्यार नहीं करते, तो प्यार कैसे करेंगे बताइए? प्यार होता है शास्त्र अध्ययन करो, साधु संग करो, हरि कथा श्रवण करो। सची माता जो देखो, अगर आप जिससे प्यार करते हैं वो चीज मांगोगे वो तो मिल ही जाएगा। मिलेगा कि नहीं? आप प्यार नहीं करते, मिलेगा? वो देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। इसलिए माताओं को और भाई लोगों को कहता हूं,
अगर तुम देख रहे हो कि मेरा पति ठीक कह रहे तो मान लो। अब भाई लोग भी सोच रहे हो कि मेरी पत्नी ठीक कह रहे हैं तो उसको भी मान लेना चाहिए। वैसे पूरी दुनिया जो शक्ति चल रही है ना, पूरी दुनिया मातृशक्ति के ऊपर चली रही है। सृष्टि के शुरुआत में भगवान ने सबसे पहले कन्या को, स्त्री को सृजन किया। मनु महाराज जी की 3 बेटियां थी, 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, पुरुषवती, सृष्टि के शुरू में। और 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे कि नहीं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और हमारे भारत में तो माताओं का इतना सम्मान, इतना इज्जत, देवी शब्द, हर माताओं के देवी शब्द। इसके ऊपर एक श्लोक भी दिया, जत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र सर्वदेव रमन्ते। जहां नारी का सम्मान होते हैं वहां क्या होता है, सारे देवताओं का निवास होता है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी कहता है कि माताओं का कोई सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। देखो, घर की बात छोड़ दो, मंदिरों में देखो सबसे पहले माताओं का स्थान है। मंदिर में देखो सब माताओं के नाम से है। पूजा, वंदना, साधना, ज्योति, पुष्पांजलि, आरती किसके नाम का है? पुरुष का नाम है। आप लोग आगे हैं, माता आगे है। पूजा में जो भी चीज है मंदिर में सब माताओं के नाम से है। पूजा किसका, क्या पुल्लिंग है स्त्रीलिंग बताइए? पुल्लिंग है पूजा। आरती वो भी माताओं का नाम है। अर्चना, वंदना, साधना, पुष्पांजलि, आराधना। पुरुष के नाम पे क्या, कुछ नहीं, केवल एक ही चीज है, घंटा। जो कोई आता है बजा के चले जाता है, घंटा। बोलिए, पुरुष के नाम पे क्या कुछ है? तो पुरुष जो भी आता है बजा के चले जाता है। पुरुष कितना सहनशील है बताइए। पुरुष बहुत सहनशील है। ये रोता हुआ दिखता नहीं है लेकिन अंदर से टूटता है। किसी ने मेरे से पूछा कि महाराज पुरुष और स्त्री दोनों में देखने में कौन सुंदर है? आप लोगों को बताता हूं, दोनों को देखने में कौन सुंदर है, पुरुष और स्त्री में? बोलिए। तो क्या हमारा विषय नहीं है? किसी ने पूछा तो मैंने कहा हम साधु संत महात्मा, हमको क्या करना है? बोले नहीं, आप लोग कथा करते हैं तो आप लोगों को विचार करके बताना चाहिए। तो हमने तो अपने विचार से कहा पुरुष ही सबसे सुंदर देखने में। बोले अरे वो कैसे? मैंने कहा सुंदर है इसलिए तो साजते नहीं है, और जो सुंदर नहीं है साज धज के घूमते हैं। पुरुष कुंडल पहनते हैं? नहीं पहनते। नातनी पहनते हैं? नहीं पहनते। हार पहनते हैं? नहीं पहनते। तुम लोग तो कितना साज समझ के साड़ी वाड़ी पहन के कितना। पुरुष देखो कुछ नहीं है, केवल सफेद कुर्ता में और कपड़े में, बस कोई साज सवड़ नहीं। फिर भी लोग प्यार कर रहे हैं कि नहीं? फिर भी उसको प्यार करते हैं कि नहीं? लेकिन आप लोग ऐसा चलो, ना कुंडल पहनो ना नातनी पहनो, कुछ सादा सीधा रहो, कोई तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। कौन देखेगा भाई? आपको साजना पड़ता है। पहले तो ब्यूटी पार्लर केवल स्त्रियों के लिए होता था, अब पुरुष के लिए होने लग गया। तो चलो ये हमारा विषय नहीं है। विषय है सब चीज का एक कुल मिलाकर के यही तात्पर्य है कि प्रेम अगर कुछ देना है तो भगवान तक जा पाए ऐसा कुछ दान दो। जैसे सची माता ने महाप्रभु से और महाप्रभु ने सची माता को दिया। ठीक है, तो एकादशी, तो एकादशी के बारे में हम बता रहे थे। आज की जो एकादशी है इसका नाम है सफला एकादशी। क्या एकादशी नाम है? सफला एकादशी है।
एकादशी का साधारण फल है पाप दूर करना। दो फल, एक गौण फल, एक मुख्य फल। गौण फल क्या है? पाप दूर करना। एकादशी का व्रत चाहे कितने बड़े से बड़े पापी एकादशी का व्रत करेगा, उसका पाप दूर हो जाएगा, कभी नरक में नहीं जाएगा। ये गौण फल है। और मुख्य फल क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदान करना है। अब कुछ नहीं मांगोगे तो आपको क्या देंगे? गोपी भाव भी दे सकते हैं। गोपी, कृष्ण प्रेम। एकादशी के अंदर, क्योंकि एकादशी कौन सी तिथि है? ये माधव तिथि है, स्वयं भगवान कृष्ण की तिथि है। भक्ति जननी जतने पालन करी, ये माधव तिथि है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आप केवल एकादशी का व्रत नहीं किया, बाकी सारे साधन किया, आपका सारा साधन निष्फल हो जाएगा केवल एकादशी का व्रत ना करने से। बड़े ध्यान से सुनना। आप सब कुछ किया, तप किया, दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ पर्यटन किया, सब कुछ सारे साधन किया, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं किया, एकादशी का व्रत नहीं करते, तो गुरुदेव कहते हैं आपका सारा साधन विफल जाएगा। इसलिए एकादशी का व्रत करना ही जरूरी है। एकादशी तिथि भगवान का प्रिय है, भगवान की प्रिय तिथि है। इस तिथि के द्वारा एक प्रकार की जो गोपी है वो गोपी स्वरूप धारण किया। 10 प्रकार की गोपी है ना, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, तटस्था, देव कन्या, नाग कन्याएं, स्वर्ण सीता। तो एक प्रकार की जो साधिकाएं केवल एकादशी का व्रत करके, गर्ग संगीता में लिखा हुआ है, एकादशी का व्रत करके उन्होंने ये भगवान से मिले, केवल एकादशी का व्रत करके। तो हमारा जो देखो आजकल वृंदावन में भी कोई कोई ऐसे महात्मा निकल गए, बहुत नाम है, बहुत प्रचार है। ये बात आ गई, याद आ गई तो मैं बता देता हूं। लेकिन एकादशी का व्रत नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव के समय भी ये लोग थे। बड़े ध्यान से सुनना। बहुत से लोग उनकी कथा सुनते हैं, मैं देखता हूं आपके ग्रुप में भी उसकी कथा सेंड करते हैं, तुरंत डिलीट कर दो, चाहे कितनी भी अच्छी कथा सुना दे। क्या गुरुदेव से अच्छी कथा सुनाएंगे कोई? तुरंत डिलीट मार दो उसका देख के। ये लोग एकादशी नहीं करते, भगवान के भोग में भी तुलसी पत्ता नहीं डालते, लेकिन बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया करेंगे, क्योंकि शास्त्र क्या, दिमाग तेज है, पढ़ लिया, हो गया। गुरुदेव कहते हैं जो भगवान का प्रसाद नहीं पाते, और एकादशी तिथि को भक्तिवंत ठाकुर ने क्या कहा? एकादशी तिथि भक्ति जननी, भक्ति को देने वाली है। और एकादशी व्रत ही नहीं किया तो उसका साधन तो सारा विफल है। और कलियुग में महामंत्र गाने के लिए बोला, केवल राधे 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 नहीं, युगल मंत्र, युगल नाम शास्त्र में दिया है। कलियुग का तारण मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कोइलाम यही महामंत्र, यह गया जप सब हैया निर्बंध, यह हईते सर्वसिद्धि हई बेसबा, सर्वक्षण बोले ते विधि नहीं यार। महाप्रभु ने कहा कि शयने की भोजने किवा जागरने अहर्निशि चिंत कृष्ण बलह वदने।
खाते पीते बैठते सोते ये महामंत्र का जाप करो। कितना अच्छा है ना। आजकल लोग क्या करते हैं, माला पे महामंत्र नहीं जाप करते, राधे राधे राधा रानी का नाम जाप करना इतना आसान नहीं है। जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, उसके मुंह से क्या राधा नाम? अरे राधा का नाम तो केवल कृष्ण ही ले सकता है। राधा रानी का नाम, राधा रानी का नाम कौन ले सकते हैं बताइए? आप अपनी प्रिया का नाम आप ही ले सकते हैं। भगवान की प्रिया कौन है? श्री राधा जी है। इसलिए युगल नाम के लिए, इसलिए गौड़िया मठ वाले हरे कृष्ण बोलते हैं। हरे मतलब राधा और कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, नहीं तो जय गुरुदेव बोलो, गुरुदेव का नाम लो, जय निताई बोलिए, जय गौर बोलिए। राधे राधे भी बोल सकते हैं, लेकिन माला पे आपको कौन सा नाम लेना है? हरे कृष्ण महामंत्र गाना है। हरे कृष्ण महामंत्र, इसका जाप करना है। इसलिए हमारे जो गौड़ीय आचार्य हुए, इनके ही अनुगत्य में आपको भजन करना है। मनमानी भजन करने से नहीं चलेगा। जो गौड़ीय वैष्णव के अनुगत्य में नहीं है, उसको मंजरी भाव नहीं मिलेंगे। गुरुदेव कहते हैं हम तो देने आए थे राधा दाश्रम। क्या देने आए? राधा दाश्रम, राधा रानी की किंकरी, राधा दाश्रम, राधा भाव। आज जो ब्रज में, मैंने उस दिन भी बताया था, राधा रानी की इतनी बड़ी महिमा। पहले ब्रज के केवल एक ही रसिक संत के नाम से सभी लोग जानते थे, जो राधा रानी की कथा सुनाते हैं, और राधा रानी कथा में वो भी मंजरी भाव सुनाते हैं, रस तत्व सुनाते हैं। कौन है? सब लोग जानते थे, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। इसलिए हर संप्रदाय के लोग दौड़ दौड़ करके ये भाव सुनने के लिए आते थे, जो भाव उन्होंने दिया है राधा दाश्रम। लेकिन गुरुदेव कहते हैं राधा रानी की दासी बनने से पहले, सबसे पहले तुमको क्या बनना है? गुरु दाश्रम, गुरु का दास बनना है। हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी गुरु महाराज जब अंतिम अवस्था में थे, अंतिम स्टेज में, तो उन्होंने बात करना बोलना छोड़ दिया, मौन हो गए, मौन व्रत ले लिया। तो जब मौन हो गए, बोलते नहीं थे, देखते थे सुनते थे लेकिन बोलते नहीं थे। तो अलग अलग मठ के बड़े बड़े सन्यासी लोग आते थे मिलने के लिए, गुरु जी से बात करते थे। गुरु जी सिर हिलाते थे लेकिन बोलते नहीं थे। जब बहुत जरूरी है, विशेष विशेष लोग, जब मथुरा से हमारे शिलो शिक्षा गुरुपाद में भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी और कोई विशेष प्रभुपाद जी के गण जब जाते थे तब बोलते थे थोड़ा सा, नहीं तो नहीं बोलते थे। तो किसी ने, एक प्रभुपाद जी के गण आकर के कहा कि महाराज जी तो मौन व्रत लिया है और बातचीत करते नहीं, ज्यादा केवल रोते थे। आखिरी समय गुरुदेव केवल रोते थे, आंखों से केवल आंसू ही आंसू। अपने दीवार में गुरु वर्गों की तस्वीर देख करके केवल रोते थे हमारे गुरुदेव। तो उनसे पूछा था किसी सन्यासी ने कि महाराज आपका स्वरूप क्या है? बड़े ध्यान से सुनना, जीव का क्या स्वरूप है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये सब लोग जानते हैं। हम सबके स्वरूप है कृष्ण का दास। हम लोग किसका दास है? कृष्ण का दास है, सब लोग जानते हैं। तो गुरुदेव से कहा कि आपका स्वरूप क्या है, आप किसका दास है?
तो सभी लोगों ने सोचा कहेंगे कि हम राधा रानी की दासी हैं, लेकिन गुरुदेव चुप रहने के थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने कहा मैं गुरुदास हूं। किसका दास? गुरुदास। अच्छा, गुरुदास और राधा दास में कोई अंतर है? मूल गुरु कौन है? राधा रानी है। दो विषय है, एक आश्रय तत्व, एक विषय तत्व। विषय तत्व भगवान और आश्रय तत्व राधा रानी। और मूल आश्रय तत्व श्री राधा जी। और गुरु कौन से तत्व है? विषय तत्व या आश्रय तत्व? गुरुदेव आश्रय तत्व है। गुरुदेव कौन सा तत्व है? आश्रय तत्व है। तो ये न के नो प्रकार गुरुदेव ने कहा हम तो गुरु का दास है, लेकिन मूल गुरु कौन है? राधा रानी है। राधा रानी तो शिक्षा देंगे कृष्ण की सेवा कैसे करने चाहिए। देखो बलराम जी ये यद्यपि गुरु है लेकिन ये विषय विग्रह है। बलराम विष्णु तत्व है, शक्तिमान है ये, लेकिन राधा रानी कौन है? शक्ति तत्व है। और गुरुदेव कौन है? शक्ति तत्व है, इसलिए आशय विग्रह। तो इनडायरेक्ट रूप से गुरुदेव ने कहा कि हम तो गुरु का दास, हमारे गुरुपाद पद्म ने कहा हम तो गुरु का दास। गुरु का दास कहने का मतलब हम राधा रानी की ही किंकरी है, राधा रानी की ही दासी है। ये जो दास स्वभाव, ये किंकर्यता, ये राधा रानी की जो किंकरी, जो राधा दास, ये प्राप्त करने से पहले गुरु वर्गों ने क्या गुरु का दास बन करके गुरुदाश्रम संपूर्ण रूप से गुरु जी के चरण में आत्मसमर्पित हो जाओ। हाँ, गुरु मतलब वैष्णव भी है, शिक्षा गुरु भी है, दीक्षा गुरु भी है, दोनों का ज्यादा महत्व है। शिक्षा गुरु देखो, गुरुदेव नहीं है तो किसका अनुगत्य में रहोगे? जब गुरुदेव थे, अब गुरुदेव अप्रकट लीला में चले गए। आप जो शिक्षा गुरु उनका अनुगत्य में, जो उत्तम महाभागवत जो शिक्षा गुरु है, जो सारे आपको प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, ऐसे शिक्षा गुरु के अनुगत्य में अपने गुरु जी से अभिन्न मान करके उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। वो आपको भगवत पद्म तक पहुंचा देंगे। ऐसे शिक्षा गुरु के अनुगत्य में रह कर का भजन कर सकते हैं, जो अपने गुरुदेव से अभिन्न है। किसी का अनुगत्य करेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? फिर लोग है ना, किसी का अनुगत्य नहीं करें। देखो भक्ति जीवन अनुगत्यमय जीवन है। हरि गुरु वैष्णव तीने स्मरण है विघ्न विनाशम। तीनों को लेके चलना है, गुरुदेव को, वैष्णव को और भगवान को। बहुत से लोग कहते हैं अरे जब गुरुदेव है तो गुरुदेव की कथा सुन के बोले। गुरुदेव की कथा आपको समझ में नहीं आएगा बाबा। गुरुदेव जो बात बता रहे हैं उसको हल्की करके, उसी बात को बहुत हल्के, बहुत सहज करके, सरल करके वैष्णव लोग आपको समझा देंगे। प्रभुपाद जी की बात हर किसी को समझ में नहीं आता था, परम गुरुदेव सहज सरल करके बताते थे। तो भक्ति पाने के लिए दो बताया, एक वैष्णव का अनुगत्य और दूसरा क्या? वैष्णव सेवा। महाप्रभु से पूछा भक्तों लोगों ने कि इस कलयुग में भगवान को पाने के लिए सहज उपाय क्या है? महाप्रभु से भक्तों लोगों ने पूछा इस कलियुग में भगवान से मिलने के लिए सहज उपाय क्या है? जानना चाहते हो सहज उपाय क्या है? महाप्रभु ने क्या जवाब दिया?
बड़े ध्यान से सुनना। 2 उपाय बताए। कितने उपाय? 2 उपाय बताए। प्रभु कहे नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। बात समझ में आ गई ना? प्रभु कहे मतलब महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? नाम संकीर्तन। एक तो नाम संकीर्तन करो जैसे हम लोगों ने किया, ये क्या करना है? नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन करना। और दूसरा क्या? वैष्णव सेवन। 2 हो गया, एक नाम संकीर्तन और दूसरा वैष्णव सेवन। 2 ही करो, ये दोनों करने से तब भगवान मिलेंगे। केवल नाम संकीर्तन करेंगे, वैष्णव जनों की सेवा नहीं करेंगे। अरे देखो, सेवा वृत्ति सबके अंदर नहीं आती है। करोड़ों जन्म की सौभाग्य उदय होने पर भी जिसके अंदर वैराग्य होगा, भक्ति को ही रोक पाएगा। समझ में आया? जिसके अंदर वैराग्य होगा, ज्ञान होगा, वो भक्ति को रोक पाएगा। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? वैष्णव सेवन। मानो आपको नदी के इस पार से उस पार जाना है नाव में, और नाव वाला मांगता है 5 यूरो, 2 यूरो, तो आपको तो देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो पार करेगा? नहीं करेगा। कुछ तो देना पड़ेगा। तो देने का नाम है त्याग, छोड़ने का नाम ही वैराग्य। आपको कितना पैसा में आसक्ति है, ये गुरु की सेवा करने से पता चलेगा, वैष्णव जनों की सेवा करने से पता चलेगा। कितना आपके अंदर त्याग है, कितना आपके अंदर वैराग्य है। आप कैसे गुरु की संपूर्ण रूप से सेवा कर रहे हो। देखो, संपत्ति सबके पास है, वैभव सबके पास है, लेकिन हर कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है। हरिश्चंद्र ने क्या किया? कथा जानते हो राजा हरिश्चंद्र की कथा? या आपने पूरी जायदाद संपत्ति राज सब दान में दे दिया गुरुदेव को, कुछ नहीं रखा। आपने आपको भी बेच दिया दक्षिणा के लिए। ऐसे भक्ति के लिए, भजन के लिए गुरु के प्रति आत्मसमर्पित हो जाना है। भगवान आखिर आपको क्यों देखेंगे, क्यों पार लगाएंगे? अम्बरीश महाराज सब कुछ होते हुए भी ऐसे वैराग्य की मूर्ति है। पूरा शरीर से भगवान की सेवा। सबई मोने कृष्ण पदार बिंदयो बसंसी वैकुंठ गुणान वर्णन, सेवा कर रहे। और केवल इतना नहीं, पूरा राज भी उनकी सेवा में दे दिया। तो भगवान की सेवा, वैष्णव सेवा पहले, फिर भगवान की सेवा। आप दोगे, भगवान के प्रति कितना समर्पित है, कितना वैराग्य है, वो भगवान देखेंगे। एक बार क्या हुआ, एक माता जी, उसके 3 दामाद थे। कितने दामाद? 3 दामाद। जानते हो कौन है दामाद? हाँ? बेटी का पति दामाद, 3 दामाद। तो माता जी पैसा वाली थी, और 3 दामाद है ना, सबकी आशा है कि सास से हमें संपत्ति मिले। पैसा वाली औरत है, तो बेटियां चाहती थी कि मैया की जो जमीन है, जायदाद है, वो हमें मिले, हमें दे। लेकिन सास वो बड़ी चालाक, चतुर, बहुत बुद्धिमान है। कौन? सास। उसने सोचा कि मैं किसको दूं, तीनों में से मैं किसको दूं?
देखो, जो समर्पण करेगा उसको देना है कि नहीं? आखिर भगवान बलि महाराज जी के द्वारपाल क्यों बना, बताइए। बलि महाराज की कथा जानते हो ना? भगवान आज भी बलि महाराज जी के गेट कीपर बन के खड़ा है, द्वारपाल। क्यों? क्योंकि बलि महाराज सब कुछ भगवान को दे दिए थे। दिया कि नहीं? बामन बन के आए थे, त्रिविक्रम बन के लूट लिया। जब मांगने आए छोटे बन के, किसी से मांगोगे तो छोटा ही बनना पड़ेगा। भगवान होने पर भी छोटे रूम में गए। समझ में आया? जो देता है ना वो बड़ा होता है, और जो लेता है वो क्या होता है? आप मेरे को दे रहे हो तो मेरा हाथ ऐसा रहेगा और आपका हाथ ऊपर रहेगा। लेने वाले का हाथ नीचे और देने वाला का हाथ ऊपर होता है। देने वाला का महत्व तो होता है, लेने वाला का महत्व तो नहीं होता है। आप जो दान दे रहे हो, इसलिए बलि महाराज जी क्या आज भी भगवान ने कहा तू मेरे को समर्पित कर दिया, मैं तुमको समर्पित कर दिया, तुम्हारे गेट कीपर बन गए। तो समर्पित हो जाओ। तो शास्त्र ने देखा इन तीनों दामाद में से कौन समर्पित आत्मा है, मैं देखूं मेरे को कौन चाहते हैं ज्यादा, तभी तो मैं दूं संपत्ति। तो तीन दामाद जा रहे तो शास्त्र ने क्या किया, जानबूझ करके नदी में छलांग मारी कि देखता हूं कौन में जो मेरे को बचाता है। कहां छलांग मारी? नदी में। नदी में छलांग मारी। इतने में जो बड़ा वाला दामाद था ना, वो आगे सोचा ना पीछे सोचा कि अभी तो डूब जाएगी। इसलिए वो दामाद तुरंत जाकर के सास को बचाया, सास को बचा लिया। तब सास को बड़ा अच्छा लगा, देखो तीनों में से ये जो बड़ा वाला दामाद है ये मेरी जान बचाई है। तो उसको बढ़िया सुंदर एक कार गिफ्ट किया। क्या दिया? कार मारुति बहन दिया, कार गिफ्ट किया। अच्छा मेरे को प्राण बचाया तो चलो गिफ्ट में तुमको उपहार एक फैन दे दिया, कार दे दिया। दूसरे दिन फिर नदी में छलांग मारी तो 2 नंबर वाला जो दामाद था वो भी नदी में कूद करके सास की जान बचाई। तो पहला वाला दामाद को क्या दिया था? कार। इसको दे दिया मोटरसाइकिल, हीरो होंडा, इसको दे दिया। तो घाटा हो गया ना, इसको दे दिया, तू मेरी जान बचाई। हीरो होंडा दे दिया इसको। वो कहाँ कार कितना महंगी है, 10 लाख की होगी, 8 लाख की, और हीरो होंडा कितना 2 लाख में, 3 लाख में मिलता है। तीसरे दिन फिर छलांग मारी तो छोटा वाला जो दामाद था ना, सोचा कि ये पहले मारुति बहन दिया, फिर उसके छोटा दाम का दे दिया, क्या? हीरो होंडा दिया। अब तो मेरे लिए तो साइकिल ही बची है। क्या बची है? साइकिल। कौन इसकी रक्षा करेगा? रक्षा करना ही नहीं। कौन पानी में कूदेगा, ठंडा पानी में? हमको साइकिल नहीं चाहिए। और वो कूदा ही नहीं, वो शास्त्र मर गई, वो कूदा ही नहीं। समझ में आया? छोटा वाला जो दामाद था वो कूदा नहीं, वो उसको बचाया नहीं, बोले हमको नहीं बचाना। पहले वाले को दिया था कार, दूसरे वाले को दिया था बाइक, और हमको अब तो साइकिल ही रह गया। अब मेरे को साइकिल ना लेना ना मेरे को बचाना, उसको बचाया नहीं। लेकिन आपको सच बताऊं, चौथे दिन में छोटे दामाद को मार्सिडीज मिल गई। क्या? मार्सिडीज मिल गई। किसने दिया मालूम है? ससुर जी ने दे दिया। किसने दे दिया? उसको ससुर जी ने दिया। बड़ा खुश होकर के उसका ससुर ने मार्सिडीज दे दिया है, ससुर जी ने दे दिया। तो देखो समर्पण, इसको समर्पण कहते हैं। लोग यहाँ भी
स्वार्थ देखता है। तो भक्ति क्या है? समर्पण। तो प्रभु कहे नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। दो चीज करना है, एक नाम संकीर्तन करना और दूसरा क्या करना है? वैष्णव सेवन। सेवा के द्वारा राधा रानी कृष्ण की कैसी सेवा करती हैं? आनंद वृंदावन चंपक में देखो, राधा रानी जावट से चल करके रोज सुबह पालकी में बैठ करके नंदगांव में आती हैं सुबह सुबह, और रसोई बना करके कन्हैया को दे करके फिर वो चली जाती हैं। फिर शाम को आती हैं, फिर रसोई बनाती हैं, और दोपहर में जो जाती है ना जावट में, वहां पे कितना अच्छा पान भोग बना करके कभी राधा कुंड में कभी सूर्य कुंड में गोविंद के लिए प्रसाद बना के लेके जाती हैं। वहां ऐसा लिखा हुआ है कि हजारों चूल्हे में रसोई बना करके सखियों की मदद से सखियों को लेकर के वो राधा कुंड में लेके जाती हैं सेवा के लिए। केवल एक दिन नहीं, रोज ऐसा प्रत्यह। तो ऐसी सेवा करने से तब भगवान खुश होते हैं। भगवान ऐसे खुश नहीं होते सेवा वृत्ति के द्वारा। राधा रानी क्यों? आराधताम इति राधा, आराधते इति राधा। सबसे ज्यादा भगवान राधा जी को साथ क्यों रखते हैं? राधा के बिना कृष्ण नहीं है। और भी तो बहुत सारी गोपियां हैं, लेकिन नाम आता है तो राधा रानी का। क्यों? सबसे ज्यादा राधा रानी संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की सेवा किया। तो मूल रूप से यहां पर क्या है? सेवा है। मूल रूप से क्या है? सेवा। सेवा प्रधान। मूल रूप से क्या है? सेवा प्रधान है। सेवा, सेवा वृत्ति। इसलिए हरि गुरु वैष्णव की सेवा करो। राधा रानी की एक छोटी सी कथा कह के कथा का यहां विराम देंगे। कैसी सेवा करती हैं? एक बार राधा कुंड के तट पर राधा रानी बैठी है, और वहां पे रूप मंजरी, तुलसी मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, ये सब मंजरियां हैं। कहां पे? राधा कुंड के तट पर। और श्याम सुंदर आ रहे थे और देखा राधा रानी कृष्ण प्रेम में एकदम दीवानी होकर के। राधा रानी सर्वसम्मोहिनी कांता, राधिका पर देवता। राधा रानी कृष्ण नाम का रस पी करके ऐसे तन्मय हो रही थी, डूब रही थी, खो रही थी। जैसे लोग दारू पीते हैं ना, तो दारू लोग पीते हैं, ऐसे नहीं पीते। दारू क्यों पीते हैं? गम भुलाने के लिए। हाँ? देखो, पीने और पीने में बहुत अंतर है, ध्यान देना। दारू को तुम पियो, दारू तुमको ना पिए। पीने में अंतर है, लेकिन दारू हमें पी जाते हैं। पी जाते हैं कि नहीं? नहीं। अगर दारू तुम पियो, लेकिन दारू तुमको ना पिए। अगर दारू हमको पी जाए तो फिर हम क्या हो जाएंगे? तार हो जाएंगे। हाँ, मीराबाई कहती हैं मैं तो रोज दारू पीती हूं। बोले कौन सी दारू? बोले कृष्ण नाम की मदिरा। दारू मतलब मदिरा, नाम रूपी मदिरा पीती हूं। बोले संसार की दारू कोई दारू है? क्या दारू पिलाया भाई? 3 घंटे के बाद नशा छूट गया। अच्छा, कितने भी महंगी दारू हो, नशा चढ़ते हैं ना, कितने घंटे तक रहते हैं? महंगी से महंगी दारू क्या फलों का रस ही है? एक लोग कहता है दारू पीना खराब बात थोड़ी है। बोले क्यों? बोले अनार खाते हो? बोले खाता हूं। अनार खाते हो? बोले खाता हूं।
फिर संतरा खाते हो? बोले खाता हूँ। बोले अनार का जूस पीते हो? बोले पीता हूँ। अंगूर का जूस पीते हो? बोले पीता हूँ। मौसमी का जूस पीते हो? बोले पीता हूँ। बोले इसका मतलब सारे रसों का फल जूस पीते हो? बोले हाँ। तो बोले भाई तो इसमें दारू पीने जैसे ही तो हो गया। दारू में क्या फलों का तो जूस ही होता है, खराब क्या है? समझ में आया? तो मीराबाई कहती हैं कि हम भी मदिरा, दारू मतलब मदिरा, हम भी पीते हैं। संसार के लोग फलों का रस पीते हैं और हम भगवान का नाम का फल वो पीते हैं। बोले संसार में कितने भी कीमती से कीमती दारू क्यों ना हो, आपको तो 2, 4, 5, 6 घंटे के अंदर फिर वो लेके आएगा उसी में वापस। लेकिन हम जो नाम का रस मदिरा पिया है, ये कभी नाशा उतारता नहीं, ये चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है। इसलिए ये मदिरा पी करके देखो, नाम का प्याला भर भर के पियो, इसमें क्या रस है? इसमें जो रस है, इसमें कितना आनंद है। सब कुछ लोग भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। ये नाम का रस एक बार पी करके देखो। तो राधा रानी वो पी करके सदा नेत्र घूर्णम हरि प्रेम मत्यम, प्रेम में मत होकर के नेत्र घूम रहे। क्या पिया है राधा जी? कृष्ण नाम की मदिरा, कृष्ण नाम रस मदिरा पिए, ये नाम का रस पिए। जिसका जिससे संबंध होगा, प्यार होगा, वो तो वही तो पिएगा। हमारा क्या संबंध है? संसार से संबंध है। संसार के दारू पी रहे, भूल रहे, सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ के मदिरा पीने से और भगवान का नाम का मदिरा पीने से ठाकुर जी का हमेशा स्मरण आता है। विप्रलंब भाव में क्या होते हैं? डूब गए, खो गए, भूल गए विरह में। लेकिन जैसे मूर्छित हो जाती हैं कृष्ण के विरह में गोपी, तो ऐसा लगता है कृष्ण उनके बगल में बैठे, उनके बगल में बैठे। इसलिए प्रेम, कृष्ण दौड़ करके आए तो देखा राधा रानी प्रेम में उन्मत्त तो हो रही है, डूब रही है। और रूप मंजरी राधा रानी के चरणों में आलता, आलता जानती है? लाल रंग के होते हैं जो महावर आलता होते हैं। जैसे हाथ में मेहंदी लगाते हैं, ऐसे चरणों में आलता लगाते हैं। शिवा कुंज में जाना देखना, निधिवन में एक प्रकार का रंग होता है, चरणों में लगाते हैं। जानते हो आलता? आलता, उसका आलता बोलते हैं। जो चरण में, राधा रानी के चरण के तलवे में, चरणों में लगाते हैं लाल रंग का, आलता। तूली से, तूली मतलब एक प्रकार का जो जिससे ड्राइंग करते हैं, उसी से राधा रानी के चरण में लगाने के लिए रूप मंजरी ने रति मंजरी के हाथ में दिया, यानी रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ में, सिद्ध स्वरूप में। और कृष्ण आए, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये सेवा हमें दे दो। क्या करना चाहते हैं? राधा रानी के चरणों में आलता सेवा करना चाहते हैं। तो रूप मंजरी मूल है ना मंजरियों में। रति मंजरी ने कहा है तो कृष्ण मांगता है सेवा, क्या करूं? तो रूप मंजरी ने कहा ठीक है दे दो, सेवा करेगा तो ठीक है। अब राधा रानी ऊंचे सिंहासन में बैठी हैं, उनके एक चरण नीचे है और एक चरण के ऊपर रखा है। और नीचे जो चरण रखा है चौकी के ऊपर, सोने की चौकी है राधा रानी का चरण। और ठाकुर जी नीचे बैठ करके राधा रानी का एक चरण अपने हाथ के बाएं हाथ के हथेली में लिया और एक हाथ में रंग लिया आलता। और जैसे राधा रानी का चरण स्पर्श हुआ, कृष्ण के शरीर में अष्टसात्विक भाव विकार आ गया। आंखों से आंसू, अश्रु, कंप, पुलक, वैवर्ण, बेफतु, शरीर कांपने लगा, हिलने लगा, रोने लगा, जड़ हो गया।
आप ड्राइंग करो और आंखों में पूरा आंसू आ जाए, आप कर पाओगे ड्राइंग? नहीं कर पाओगे। वो बार बार कोशिश करते हैं राधा रानी के चरण में आलता लगाने का, लेकिन वो सेवा नहीं कर पा रहे। अंत में रूप मंजरी रति मंजरी को कहा इनसे सेवा नहीं होगी, हाथ से ले लो। उनके हाथ से ले लिया सेवा करने का जो पात्र ले लिया और कहा श्याम सुंदर ये आपसे सेवा नहीं होगी, आप जाओ बाद में आना। कोई राधा रानी की सेवा नहीं कर पाए, इसलिए श्याम सुंदर इतना रोए, भूलुंठित रो रो करके। भसति विपिन बीताने तेजति ललित धाम, लुटति धरणी शयने बहु विलपति तब नाम, सखी सिदति तब विरहे। राधा रानी की विरह में श्याम सुंदर उस ब्रज भूमि में धूल मिट्टी के ऊपर ऐसे लोटपोट खा करके जोर जोर से हे राधे आपकी सेवा से हम वंचित हो गए। देखो ये होता है समर्पित। कोई लोग सेवा ना कर पाने के कारण दुखी होता है, रोता है, हाय हमारा जीवन बेकार हो गया, हम हरि गुरु वैष्णव की सेवा नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े सौभाग्य से, और कुछ लोग अरे हमको सेवा ना करना पड़े, छुप जाते हैं, छुप के रहते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं। कहाँ लेके जाओगे? सब यहीं छूट जाएगा और तुम्हारी कमाई हुई चीज को पता नहीं है बच्चे लोग कैसे भोगेगा, जुआ खेलेगा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए तुम्हारे हाथों में जितना है, ये नहीं कह रहे सारे लुटा दो, हम तो हरिश्चंद्र है ही नहीं है, सब लुटा देंगे। दानवीर करने तो है नहीं, दानवीर करने क्या क्या आपने जीवन निकाल के दे दिया, नहीं दिया, उसको पता था, सब कुछ पता था, दे दिया उन्होंने। इतना अगर ना हो पाए, लेकिन हरि गुरु वैष्णव की सेवा, गुरुदेव की तकलीफ समझ करके, वैष्णवों के तकलीफ समझ करके सेवा करते रहोगे, तभी भगवान तुम्हारे को कभी कमी नहीं रखेगा। दो हाथ से दोगे तो 1000 हाथ वाले है ना, 1000 हाथों से लुटाएगा। ऐसे सेवा नहीं कर पाया कृष्ण, ऐसे लोटपोट जमीन पे लोटपोट खा के श्याम सुंदर रो रहे हैं। और जैसे चरण में आलता लगा लिया तो कृष्ण ने कहा हे प्यारी, हे श्याम, हे प्यारजू, हे राधे, आपका चरण सेवा तो नहीं हो पाया, लेकिन ये चरण तो हमारे हृदय में रह सकता है। और चरण में अभी अभी आलता लगा है ना, महावर अभी अभी तो लगाया, क्या बोलता उसका नाम, हाथ में लगाते हैं, हाँ मेहंदी, अभी अभी लगाया चरण में, ताजा था, सूखा नहीं। और लोटपोट खाते हुए राधा रानी के चरण के पास आए और राधा रानी के दोनों चरण लेकर के आपने छाती पर रखा। राधा रानी के चरण के छाप लग गए। एक तो लक्ष्मी का चरण चिन्ह है, भगवान लक्ष्मी को आपने छाती पे रखा स्वर्ण रेखा के रूप में, और एक तरफ भृगुपद चिन्ह, और दोनों वक्ष स्थल के बीच में क्या है, राधा रानी का चरण। और रो करके कहा अरे राधा रानी की सेवा नहीं कर पाया, लेकिन राधा रानी का चरण तो हृदय में है, इतने में ही हम खुश है। क्योंकि भले ही राधा जी हमें छोड़ देंगे, लेकिन उनके चरण और रेणु राधा रानी का नाम ये कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये है प्रेम, भगवान का नाम। इस तरह से श्याम सुंदर भगवान की सेवा करते हैं। तो सेवा प्रधान, तो प्रभु का ये नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवन सेवा। एकादशी के दिन में नाम संकीर्तन करो, वैष्णव जनों की सेवा करो। सेवा तो हर समय ठीक है, नाम संकीर्तन हर समय ठीक है, लेकिन विशेष विशेष स्थितियों में उसका विशेष महत्व होता है। जितना
नाम संकीर्तन करोगे, वैष्णव सेवन करोगे, संसार की आसक्ति छूटेगी ना, तो नहीं तो छूटेगी नहीं ऐसे। और आसक्ति का मतलब माया। हाँ। एक आदमी जो कैसी आसक्ति भोग में, एक आदमी उसकी मां मर गई, रोया नहीं, तो सभी लोगों ने कहा अरे कैसा आदमी है, मां मर गई और वो रोए नहीं। उसका बाप मर गया, बाप मतलब पिताजी, तब भी नहीं रोया। कुछ दिनों के बाद बहन जी मर गई, बिल्कुल नहीं रोया। भाइया मर गए, एक बूंद आंसू नहीं गिरा। 1 साल के बाद पत्नी मर गई, इतना फुट फुट करके रोया, दहाड़ मार मार के रोया, चिक चिक करके रोया, जोर जोर से रोया। सब लोग हैरान हो गए, ये कैसा आदमी बताओ, मां मर गई, बाप मर गया, बहन मर गई, भाई मर गया, ये रोए नहीं, लेकिन घरवाली मर गई इतना रो रहे। उससे पूछा क्यों भाई, माता पिता से प्रेम नहीं? बोले प्रेम तो है, लेकिन जब बाप मर गया, वो आदमी कहता है देखो, जब बाप मर गया तो सभी लोगों ने कहा चिंता मत करो, हम तो है तुम्हारे बाप जैसे हैं, जब चाहिए जो भी चाहिए बता देना, देंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। जब मां मर गई तो मां की उम्र की माताएं आकर के, मौसी लोग आके कहा चिंता मत करो, तुम्हारी मां गई क्या है, हम तो तुम्हारी मां के समान है, हम तुम्हारे साथ देंगे। भाइया बहन मर गए तो कहा चिंता मत करो, राखी में हम लोग आएंगे राखी बांधवाने के लिए, तो चिंता मत करो, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब बीवी मर गई तो कोई एक भी पास में नहीं आया कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी बीवी चिंता मत। लेकिन घर वाली जब मर गई तो कोई एक भी औरत नहीं आई कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी बीवी जैसी हम है, तो आके तो कोई भी टेंशन हो तुम्हारे दूर करेंगे। तो इस बात की टेंशन से हमको रोना आ रहा है। तो देखो मतलब कहां से कहां निकालेंगे। तो अन्यथा मतलब नहीं लेने का, इसलिए साधु संग करना, हरि कथा श्रवण करना, यही जीवन का सार है। साधु संग करते रहो, ज्ञान मिलता रहेगा, बिना ज्ञानन्न मुक्ति। कैसे भी रोज आप लोग प्रतिज्ञा मान लो, रोज गुरु जी की कथा 10 मिनट सुनेंगे, कहीं भी रहो। 10 मिनट ज्यादा नहीं होते हैं, ज्यादा सुन पाए तो बहुत अच्छी बात है। गुरु जी की कथा रोज 10 मिनट सुनेंगे, कीर्तन 10 मिनट सुनेंगे, बैठ के मन लगा करके, कलम कॉपी लेकर के लिखते रहो, 10 मिनट टाइम दे दो, गुरु जी की कथा आप सुनेंगे। जो ऊंचे जो वैष्णव है उनकी कुछ कथा आप सुनेंगे। हमने बताया था 2 प्रकार के साधु है। एक साधु वो है साक्षात गुरुदेव या वैष्णव साधु है, अगर वो नहीं है तो ये ग्रंथ साधु है। इनका अध्ययन करो, ये भी साधु संग हो रहा है। एक श्रीमद् भागवत और एक भक्त भागवत, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत, ये 2 भागवत, 2 साधु है। ये दोनों का संग करने से एक ही फल मिलेंगे। भक्तिनाथ ठाकुर जी का संग कैसे करोगे? जैव धर्म पढ़ो। रूप गोस्वामी पाद जी का संग कैसे करेंगे? उज्जवल नीलमणि पढ़ो। गुरु जी का संग कैसे करोगे? गुरु जी जो ग्रंथ लिखा है उनका आप अध्ययन करो। किसी वैष्णव का संग कैसे करोगे? उनकी वाणी आप श्रवण करो, संग हो जाए। और कलयुग में भगवान को पाने के लिए महाप्रभु तो कह दिया, खाते पीते बैठते सोते क्या करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और जो से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील गुरु महाराज जी की, श्रील प्रभुपाद की, सचिनंदन गौर हरि की, श्री राधा विनोद बिहारी जी की, श्री राधा रमन जी की, श्री एकादशी तिथि की, एकादशी तिथि पालनकारी भक्तवृंद की, समागत गौर भक्तवृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल।